जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओपेन हाइमर ने जो है वो परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा कुल 25 उच्च न्यायालय है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा नील नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1757 में जो है प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1757 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहले मुस्लिम शासक कौन थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। जनगण मन किसने लिखा? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जनगण मन को लिखे थे। तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो याद रखिए अशोक चक्र में जो है कुल 24 तिलियां होती है। तो याद रखिएगा अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो बिहार के चंपारण में हुआ था। तो याद रखिएगा चंपारण में। संविधान में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो याद रखिए संविधान में भारत को जो है संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वो परिभाषित की गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में। तो याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल जो है 28 राज्य है। तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो है कल्पना चावला थी। तो याद रखिएगा कल्पना चावला थी। बिजली का मानक मानक मात्रक क्या है? तो ये जो है वाट है। तो याद रखिएगा बिजली का मानक मात्रक जो है वो वाट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वे भवन्तु सुखिन किस वेद से लिया गया है? तो ये जो है यजुर्वेद से लिया गया है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? तो याद रखिए हेनरी डुनेट ने जो है वो रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की। तो याद रखिए हेनरी डुनेट ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? ये जो है 1853 में चली थी। तो याद रखिएगा 1853 में चली थी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये जो है एशिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो याद रखिए जल की अधिकता के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा जल की अधिकता के कारण। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है वो आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो कौन सा था? तो ये जो है आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये जो है बृहस्पति ग्रह है। तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो आगरा में स्थित है। तो याद रखिएगा ताजमहल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो आगरा में स्थित है। तो याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है यकृत यानी लीवर है। तो याद रखिएगा यकृत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 26 है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा ये जो है इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1885 में हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1885 में हुई थी। तो याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 76 ईसा पूर्व में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां ने। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है वो संविधान के निर्माण में लगे थे। तो याद रखिएगा संविधान के निर्माता किससे माना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिए 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो याद रखिए 7.4। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल थी। तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल थी। बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा करता है? तो ये जो है 6 रोग यानी टीबी से जो है वो सुरक्षा करता है। तो याद रखिएगा टीबी से सुरक्षा करता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर का प्रयोग किस अंग में किया जाता है? तो ये जो है हृदय में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हृदय में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंद बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो ये जो है सीन नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा सीन नदी। नेक्स्ट नंबर की जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप है। स्टेप है जो कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है। जो जांघ की हड्डी होती है, तो याद रखिएगा फीमर हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? तो याद रखिए परमवीर चक्र जो है किसे दिया जाता है? तो याद रखिए युद्ध में अद्वितीय साहस के लिए जो है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। तो याद रखिए युद्ध में अद्वितीय साहस के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिए गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो याद रखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है बहादुर शाह जफर ने किया। तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान किसने कहा? तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। ओजोन परत में छिद्र की खोज किसने की? तो ये जो है जोसेफ फार्मल ने की। तो याद रखिएगा जोसेफ फार्मल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। तो याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो ये जो है ब्यूटेन होता है। तो याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो ये जो है 206 से 208 होती है कुल हड्डियां। तो याद रखिएगा 206 से 208। संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है वो एडविन लुटियंस ने किया था। तो याद रखिए एडविन लुटियंस ने जो है संसद भवन का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पा होता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल जो है दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो याद रखिएगा जो है वो राजस्थान है। तो याद रखिएगा राजस्थान है। नेक्स्ट नंबर की जो नोबेल पुरस्कार देने वाले देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो है स्वीडन है। तो याद रखिए स्वीडन जो है नोबेल पुरस्कार देने वाला देश है। तो याद रखिएगा स्वीडन। किस तत्व का प्रतीक Na है? तो याद रखिए सोडियम तत्व का प्रतीक जो है वो Na है। तो याद रखिएगा सोडियम तत्व का प्रतीक जो है वो Na होता है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? याद रखिए संबंधित नहीं है, संबंधित था। तो याद रखिए जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग है? तो याद रखिए स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा स्कर्वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो याद रखिएगा कमल। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए ईवीएम का पूरा नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिए भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये जो है 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो याद रखिए विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में जो है वो रूस है। तो याद रखिएगा रूस। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए विंटन सर्फ को जो है वो इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो याद रखिए विंटन सर्फ को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए जो है ब्लूटूथ उपयोग होता है। तो याद रखिएगा वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल जो है 448 अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो है कुल 448 अनुच्छेद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त होता है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जो है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 67 है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को। रामायण किसने लिखी थी? तो याद रखिए महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिखे थे। तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये जो है किरण बेदी थी। तो याद रखिएगा किरण बेदी। रेडियम की खोज किसने की? तो याद रखिए मैरी क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। तो याद रखिएगा मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म जो है
ग्लोबल पोर्शनिंग सिस्टम, तो याद रखिए ग्लोबल पोर्शनिंग सिस्टम होता है, तो याद रखिएगा। सूर्य का ताप किस माध्यम से पृथ्वी तक आता है, तो याद रखिए विकिरण से जो है वो पृथ्वी तक आता है, तो याद रखिएगा विकिरण माध्यम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, तो ये जो है उत्तल लेंस होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कि क्रिकेट का जनक देश है, तो याद रखिए इंग्लैंड को जो है क्रिकेट का जनक देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो ये जो है 1974 में हुआ, तो याद रखिए 1974 में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये जो है एंजल फॉल्स है, तो याद रखिए एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीका टीला होता है, तो याद रखिए मृतकों का टीला। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, तो याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखिएगा अरावली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान में कुल कितने भाग है, तो याद रखिएगा संविधान में कुल जो है वो 25 भाग है, तो याद रखिएगा 25 भाग है। कौन सा गैस रंगीन है, तो क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस जो है वो रंगीन होता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस रंगीन होता है। समुद्र का जल खारा क्यों होता है, तो याद रखिए लवण लवण की अधिकता के कारण जो है वो समुद्र का जल खारा होता है, तो याद रखिए लवण की अधिकता के कारण जो है वो समुद्र का जल खारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो एटीएम का पूर्ण रूप जो है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो याद रखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर का स्मृति इकाई क्या है, तो कंप्यूटर का स्मृति इकाई जो है वो बाइट होता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का स्मृति इकाई जो है वो बाइट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए 11 जुलाई को। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप मापा जाता है, तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है, तो ये जो है लगभग 639 होती है, तो याद रखिए 639 होती है, तो याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो याद रखिए न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है, तो ये जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है इसी कारण होता है, याद रखिए चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, याद रखिएगा पृथ्वी जो चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, याद रखिएगा। भारत माता की जय किसने कहा, तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते, तो याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा फीमर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखिए मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, तो याद रखिएगा भगत सिंह जो है इंकलाब जिंदाबाद कहते, तो याद रखिएगा भगत सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूएनए के पहले महासचिव कौन थे, तो ये जो है ये ड्राइवी ली थे, तो याद रखिएगा ड्राइगवी ली थे। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिए भारत में पहली जनगणना जो 1872 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान लागू कब हुआ, तो याद रखिए संविधान लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।